भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्ता ते संघर्षतो कर्माणि। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। आज इस वीडियो में मैं महाभारत से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले कई बार सुन रखी हो। ये उस समय की बात है जब दुर्योधन ने सभी पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह गृह की रचना की थी और इस षड्यंत्र से सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। यहाँ भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाने की शर्त रखी गई थी। इस शर्त को पूरी करने वाले योद्धा से द्रौपदी का विवाह होना था। अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और समझाया कि कैसे मछली की आंख में निशाना लगाना है। यह सुनकर अर्जुन बोले कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम वो करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई परेशानी न हो। तुम सिर्फ अपना काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। लक्ष्य पूरा हो या नहीं ये तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम धर्म के साथ है और ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक होता है वो बंदा जो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, बिना किसी रिजल्ट की, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद करे बगैर कि अगर मैं ये काम करूंगा तो कहीं से तो मुझे मेरे मन मुताबिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके उल्टा अगर देखें दूसरा बंदा जो काम इसलिए कर रहा है कि ये किया तो ये मिलेगा। मतलब एक स्टूडेंट पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि पढ़ाई की तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, फिर आगे जाकर अच्छी जॉब मिलेंगी, अच्छी जॉब मिलेंगी तो पैसा आएगा। तो यहाँ इन दोनों में से अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अर्जुन की तरह काम कौन कर पाएगा? किसका फोकस अर्जुन की तरह होगा? पहले वाला वो जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से मन लगा के करता है, या दूसरा बंदा जिसे उस काम से कोई प्यार नहीं है बल्कि जो आउटपुट आएगा उस काम को करने से उससे प्यार है। अर्जुन को बस मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे वहां पर निशाना लगाना था। यह उसका लक्ष्य था, उसका कर्म था, उसका काम था। आप एक साइंटिस्ट को देख लो, वो सालों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम करता है बिना उस काम से आने वाले रिजल्ट की परवाह करें। क्या होता अगर ये वैज्ञानिक लोग आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचते, उसकी चिंता करते? जो बदलना उसके हाथ में नहीं है तो क्या वो अपने काम को पूरे मन से कर पाते? देखो यार, जो होता है, जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। आने वाले परिणाम को बदलना आपके वश में नहीं होता। जब सब चीजें आपके हिसाब से चल रही है, जैसा आपने प्लान किया सब वैसा ही चल रहा है, तो उस वक्त आप आराम से मोटिवेटेड होकर काम कर ही लोगे। क्या हो अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो क्या तब आप उस एनर्जी से काम कर पाओगे जो एनर्जी आपकी उस वक्त थी जिस वक्त सब चीजें आपके हिसाब से चल रही थी? अच्छे दिन में तो हर कोई खुश रह लेता है, जब जिंदगी में दुख आता है, टेंशन आता है, तब आप खुश रह पाओगे? आप बोल रहे होंगे कि भाई तू बात को इतना घुमा क्यों रहा है, सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आता? तो ठीक है, अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। सीधी बात, नो बकवास। पॉइंट इज दैट टेंशन हमेशा उस काम का लो जो हमारे वश में हो, ना कि उसका जो करना हमारे वश में ना हो। आप बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपको बिना रुके मेहनत करनी है। मन लगा के की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही मेहनत का फल जरूर मिलता है। सबको मेहनत करते वक्त ऐसा ही लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये काम करके अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और क्या पता आगे क्या होगा। इस बात की चिंता हर किसी को हो सकती है, ये स्वाभाविक है। अगर आप फल की चिंता करते हो तो आप कर्म को, मतलब अपने काम को, जो भी आपका काम है, किसी वेबसाइट की कोडिंग करना, कोई स्टार्टअप शुरू करना, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, तो जो भी आपका काम है आप अपने काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। जैसे अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया
तो वो चलेगा या नहीं, प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में। अगर मैं ये यूट्यूब पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो ये चलेंगी या नहीं, तो यहाँ पर आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन तो उसके आने वाले परिणाम के बारे में सोचने में बिजी है। अगर आप उस काम को नहीं करते हो जो आपको करना जरूरी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो कोई और उसे आपसे बेहतर कर लेगा। और भी लोग बैठे हैं इस दुनिया में जो आपसे कई ज्यादा बेहतर उस काम को कर सकते हैं। जैसे उस स्वयंवर में अगर अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटता और वो सोचता कि यार इस मछली की आंख में मैं निशाना लगा पाऊंगा या नहीं, ये मेरे से होगा कि नहीं, तो वो काम कर्ण कर लेता। दानवीर कर्ण, हाँ मैं दानवीर कर्ण की बात कर रहा हूँ। दानवीर कर्ण भी उस मछली की आंख में निशाना लगा सकता था, उसमें वो काबिलियत थी। तो जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपका कंट्रोल नहीं होता उस चीज पर, उसके आने वाले परिणाम पर, इसके बारे में सोचने से आपका ध्यान कभी भी काम पर नहीं लगेगा। आपका ध्यान उस काम के आने वाले आउटपुट पर जाएगा जो आपके हाथ में नहीं होता। इससे आपकी एनर्जी, समय सब बर्बाद होता है। आपका कर्म पेड़ की बीज की तरह होता है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ ही उगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बीज बोया आम का और पेड़ उग गया तरबूज का। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।